हेलो दोस्तों, जीके एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ब्लड सर्कुलर, यानी ब्लड रक्त से संबंधित कुछ फैक्ट आपको बताएंगे। तो उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है। कहते हैं इम्पोर्टेंट लाइन है कि दोस्तों, अगर मेहनत आदत बन जाए तो किस्मत मुकद्दर बन सकता है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का आपका टॉपिक। मेरा टॉपिक है रक्त। इसको ब्लड भी बोल सकते हैं, ब्लड भी बोलते हैं। रक्त थोड़ा क्षारीय होता है। क्या क्षारीय होता है? जिसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, पीएच मान का खोज सर ने किया था। ठीक है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, रक्त को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक है आपका रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा, और एक है आपका रक्त कणिका, रक्त कणिका, रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिका। रक्त प्लाज्मा 90%, रक्त प्लाज्मा 55% और रक्त कणिका 45% होता है। रक्त प्लाज्मा 55% और रक्त कणिका 45% होता है। तो 55% होता है। इसमें कौन क्या होता है? जैसे जल होता है, जल H2O आपका होता है 90%। ठीक है, उसके बाद जल होता है 90%, प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन होता है आपका 8%, प्रोटीन 8% होता है। ठीक है, और उसके बाद अन्य पदार्थ होता है 2%, अन्य पदार्थ 2% होता है। ठीक है, रक्त कणिका अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको रक्त कणिका में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट होता है। ठीक है, प्लेटलेट होता है। ठीक है, प्लेटलेट प्लेटलेट होता है। ठीक है, प्लेटलेट होता है। आरबीसी होता है। ठीक है, आरबीसी होता है। आरबीसी को हम बोल सकते हैं एरिथ्रोसाइट। कलम थोड़ा सा हो रहा है, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, अब हम बोलते हैं, ठीक है, रक्त प्लाज्मा में रक्त के ऊपर एक झिल्ली होती है, रक्त प्लाज्मा के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, और आरबीसी के ऊपर एक झिल्ली होती है। ठीक है, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर, आरबीसी के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं, आरबीसी के ऊपर, रक्त प्लाज्मा के ऊपर, ठीक है, एक झिल्ली, रक्त प्लाज्मा के ऊपर, ठीक है, के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको एंटीबॉडी बोलते हैं, और आरबीसी के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको एंटीजन बोलते हैं, एंटीजन कहते हैं। इस झिल्ली को एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आरबीसी का। आरबीसी होता क्या है? आरबीसी का जन्म अस्थि मज्जा से होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा से होता है, जिसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, इसी के माध्यम से बता रहे हैं। कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा से, अस्थि मज्जा से होता है। ठीक है, आरबीसी का जन्म, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जन्म अस्थि मज्जा से होता है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके? हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसका रंग लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है।
ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का यहाँ एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया बीमारी होता है हीमोग्लोबिन में, जिसके हीमोग्लोबिन जो आयरन युक्त होता है, आयरन युक्त होता है, मतलब कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। जिसके आयरन युक्त होता है, इसको सेवन अगर कर सकते हैं, इसको जैसे पालक, सेव, केला, मतलब कि एनीमिया जो बीमारी आयरन युक्त होती है, आयरन के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आरबीसी में ही आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें रक्त का परिवहन करता है। ठीक है, एक बीमारी होता है इसमें एनीमिया आयरन युक्त होता है, जिसके लिए इसको सेवन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, आपको बता चुके हैं आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। 120 दिनों का होता है। ठीक है, 120 दिनों का होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, जगह कम है, ऊपर बात कर लेते हैं इसका, WBC का बात करते हैं। WBC इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल बोल सकते हैं। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है, 4 से 5 दिनों का होता है, आरबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिनों का होता है। आरबीसी को हम पांच भागों में बांटते हैं। WBC को हम 5 भागों में बांटते हैं। एक है आपका लिम्फोसाइट, आरबीसी को 5 बेटा, ठीक है, या 5 भागों में बांटते हैं। लिम्फोसाइट, ठीक है। एक है मोनोसाइट, दूसरा है बेसोफिल, उसके बाद तीसरा है न्यूट्रोफिल, ठीक है। चौथा है यूसिनोफिल, ठीक है। WBC को 5 भाग में बांटते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, ठीक है। और WBC, जो WBC का बात हो रहा है, WBC में केंद्रक होता है, ठीक है। WBC में केंद्रक होता है। यह RBC में बताया है केंद्रक नहीं होता है। अगर अपवाद के लिए आपको लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं। अपवाद के लिए हम लोग लिखते हैं ऊंट और लंबा, ये जानवर है, उसमें केंद्रक होता है, अपवाद में होता है, ठीक है। आज में WBC में केंद्रक होता है, ठीक है। और WBC शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं WBC, है ना। WBC शरीर का सुरक्षा प्रदान करता है, WBC शरीर का सुरक्षा देता है, ठीक है। सुरक्षा देता है चाहे प्रदान करता है। WBC है ना, WBC शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम ल्यूकोसाइट नहीं, प्लेटलेट का बात कर देंगे, ठीक है। ल्यूकोसाइट का तो हो गया, प्लेटलेट का बात करेंगे। देखिए दोस्तों, WBC वाइट ब्लड सेल उसको बोलते हैं। इसका 5 प्रकार होता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल। इसमें WBC में एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया बोलते हैं। उसमें ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है। शरीर में WBC अगर बढ़ जाएगा तो दिक्कत है। WBC शरीर में अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपने अनुसार होता है। अगर अधिक हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसमें ल्यूकेमिया बीमारी जिससे ब्लड कैंसर बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ा प्लेटलेट का बात कर लेते हैं।
प्लेटलेट, यानी थ्रोम्बोसाइट का बात कर लेते हैं। थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट, प्लेटलेट का बात करते हैं, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट क्या होता है? ये थ्रोम्बोसाइट में जुड़ता है, थ्रोम्बोसाइट में जुड़ता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन साइट थ्रोम्बोन में जुड़ता है, थ्रोम्बिन में जुड़ता है, थ्रोम्बिन में जुड़ता है, ठीक है। और थ्रोम्बिन से हो जाता है फाइब्रिन, ठीक है। प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट में टूटता है, थ्रोम्बोसाइट फ्रोबिन में टूटता है, और फ्रायोबिन अभी क्या कर फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन हो जाता है, और फ्रायोबिन जो अभिक्रिया करता है तो फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन होता है, ठीक है। प्लेटलेट टूटा के प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोसाइट में, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन टूटा थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन से फाइब्रिन टूटा फाइब्रिन में, ठीक है। तो ये रहा था आपका ब्लड सर्कुलर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताए हैं। और इसको प्रेम से और अच्छा से देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जो पॉइंट बताया गया है, इस पर एक एक प्रश्न जरूर पूछता है। थैंक यू।